खड़ी हो जाएगी, जितना मर्जी उठा लेना, संतुष्टि रहेंगे आप, मजा ही मजा आपके पास है। जो चाहे ये जो मैं आज आपको रहस्य का पहला प्रारूप दे रहा हूं, आप जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। मैंने किया है, मैं बड़ा गरीब था इस जगत में, इतना गरीब आप हो भी नहीं सकते, संकटों में था, कष्टों में था, पीड़ा में था, अलग अलग प्रारूपों से गुजरा और मैं इनको नहीं मानता था। अभी मैं क्या आपको असंतुष्ट लगता हूं? मेरी भाषा से, मेरी वाणी से आपको क्या लगता है मैं असंतुष्ट हूं? महातृप्त हूं, और इससे भी ज्यादा आप तृप्त हो जाएंगे, आप तृप्त हो जाएंगे। ये जो आज मैं दे रहा हूं, आप संतुष्टि आपके पास बैठेगी, आपके जीवन में आनंद भर देगी अगर आप इसे करेंगे। और कोई क्या बीज मंत्रों से सिर्फ अपना भला हो सकता है कि पशुओं की सेवार्थ भी? किसी का भी, कोई पशु बीमार है उसके नाम का पाठ कर लो। फसल नहीं हो रही, बरसात नहीं हो रही, मौसम खराब है, कुछ भी है, आप पाठ कर लो। किसी के बारे में भी कर लो। गुरुजी हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, और जो बुराई करते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं? हमने सुना है कि उनकी बुराई की सजा अगले जन्म में मिलेगी। स्वामी जी अगला जन्म किसने देखा है? पहली बात तो आपको लगता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, होता ही नहीं है। अच्छे आदमियों के साथ बुरा होता ही नहीं कभी भी, आपको लगता है। जैसे हम कहते हैं ना, सच कड़वा होता है, सच कभी कड़वा नहीं होता, सच सदा मीठा होता है। हमने बना लिया, ये हमने मन में बना लिया। अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी का कौन बुरा करता है? पुलिस वाले बेमतलब पकड़ के ले जाएंगे आपको, क्यों ले जाएंगे? किसी आदमी को कोई भक्ति कर रहा है, पाठ कर रहा है, मंदिर में बैठा है, किसी की सेवा कर रहा है, कभी आपने देखा पुलिस वाले उसे पकड़ के ले गए? क्यों ले जाएंगे? कोई भी आदमी नहीं करेगा। और जो अच्छे से भी बुरा करता है वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, पागल हो सकता है, उसकी अब क्या बात करनी पागल की। अच्छे से अगर आप कहते हो कि मैंने उसकी सेवा की, उसका ये किया, उसके लिए लाभ किया, उसने मेरा बुरा कर दिया, पहली बात यह है कि जो आपके मन में आया मैंने उसकी सेवा की, मैंने ये किया, तो तुम्हें किसने किया? तुम्हारी किसने सेवा की? तुम्हें किसने सुंदर रूप दिया? तुम्हें किसने तन दिया, मन दिया, धन दिया? तुम उसकी तो थैंक्स करते नहीं हो और खुद चाहते हो मेरा लोग धन्यवाद करे, मेरी जय जयकार करे। जो तुम्हारे में अकड़ आ गई है कि मैंने किया, तुम्हारी अकड़ तोड़ने के लिए परमात्मा तुम्हारा बुरा करवाता है कि तेरी अकड़ टूटे। तुमने क्या किया? किसी को सांस दिया है, किसी का हाथ लगाया है, किसी को 1000 रुपये अगर आपने दे के बड़ा कर दिया तो आपको 1000 रुपये दिया किसने? आपको 10,000 रुपये मिला, तब आपने 1000 रुपये की हेल्प कर दी। फिर आप अगर बोलते रहेंगे मैंने हेल्प कर दी, तो आदमी चिढ़ जाएगा। दे दिया तो दे दिया, नेकी कर कुएं में डाल, और थैंक्स दो उस आदमी का। आपने अब मां कहती रहे मैंने बच्चों को पैदा किया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, तो वो मां थोड़ी है। अगर आपने किसी का भला कर दिया तो भूल जाओ। जब सतगुरु नानक कह रहे हैं, कुरान पाक पे कह रही है, बाइबल कह रहे हैं, गीता कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि नेकी कर कुएं में डाल। अब आपने बना दिया मंदिर या पंखा लगा दिया, अब रोज ही रोज बोलते रहो कि मैंने ये पंखा लगा दिया, मैंने ये मंदिर बना दिया, मैंने ये कर दिया, तो ये पाप हो गया। बुरा उसका करते हैं जो अच्छे अपने आप को, पहली बात तो आपस को जो जाने नीचा सोई जानो सब तो ऊंचा। जिसने अपने आप को अच्छा मान लिया, ये लिखने का मतलब ये है कि मैं बड़ा अच्छा आदमी हूं, मैंने लोगों की बड़ी भलाई की और लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, इसका मतलब ये है। जिसने अपने आप को अच्छा मान लिया, इसका मतलब है वो गलत आदमी है, वो बुरा आदमी है। अब सतगुरु नानक कह रहे हैं मैं अवगुण हारे कोई गुण नहीं आपे तरस प्योई। हे दतार प्रभु परमपिता परमात्मा, मैं अवगुणों से भरा हूं, मेरे में कोई गुण नहीं है कोई भी, और तेरे को मेरे पे दया आ गई। मेरी आंख ठीक है, मेरे कान ठीक है, मेरे पैर ठीक है, मैं चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तू कितना दयालु है।
सदगुरु नानक कह रहे हैं मेरे में कोई गुण नहीं, और आप कहते हैं मैं बड़ा अच्छा हूं और मैंने लोगों का अच्छा कर दिया। सदगुरु नानक ने कितने लोगों का अच्छा किया, आप उसने कभी लिखा है ग्रंथ में मैंने ये किया? मां ने कभी नहीं कहा मैंने बच्चे के लिए ये किया वो किया, उसकी लैट्रिन उठाई, उसका पेशाब उठाया, उसको बड़ा किया, कभी मां नहीं कहती। अगर मां ये कहने लग जाए तो मां से श्रद्धा हट जाएगी बच्चे की। कभी मां कह दे किसी बच्चे को मैंने तेरी लैट्रिन उठाई, ये किया, फलाना किया, तो बच्चा उसका विरोधी हो जाएगा, एंटी हो जाएगा। अगर मां कहे मैंने तो कुछ नहीं किया बच्चे, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो बच्चा उससे प्रेम करेगा। अच्छे को कहना चाहिए कोई मेरे कर्म होंगे, कोई मैंने भी ऐसा किया होगा। और कोई अभी जो रहस्य है मैं आपको देने जा रहा हूं, इससे आपकी, इसका पहला द्वार मैं दे रहा हूं, तन की, मन की, धन की, कोई भी आपकी समस्या है, कोई प्रश्न तो 1 मिनट में ले आओ, जल्दी 1 मिनट के अंदर। वर्मा जी ले लो, इसके बाद अब मत लाना कोई भी, अभी सब बंद कर दो। कोई पत्रकार है, कोई पुलिस अधिकारी है, कोई जज है, कोई न्यायाधीश है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, वो लिख सकता है। वर्मा जी ले लो, कोई प्रश्न तो नहीं है ना? ठीक है ना सारे? अब सुनो उसको ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं आपको। ये जो मैं आपको आलोक दे रहा हूं, इसका प्रथम द्वार है। ये मंत्र केवल आपने आज और कल केवल 2 दिन करना है, उसके बाद नहीं करना। और ये आपके धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का, तन का, मन का, धन का, आपकी बाधा का, आपकी गरीबी का, आपके काम नहीं हो रहे, आपकी बाधा हो रही है, आप कर करके थक गए हैं, कोई समाधान नहीं मिल रहा। जैसे आप पाठ करेंगे आपको समाधान मिलने लगेगा। समाधान सरलता का ये प्रारूप है, धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का, ये द्वार खोलने वाला है। बच्चे पढ़ते नहीं है, एकदम पढ़ने लगेंगे। किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, विकास होने लगेगा। तन के रोग है, समाधान नहीं मिल रहा, समाधान होने लगेगा। कोई इसके पैसे नहीं है, कोई इसकी फीस नहीं है, सरलता का याम है। ये भगवान गणपति, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान बजरंगबली, भगवान शनिदेव, सदगुरु नानक, ऋषियों की कृपा का प्रतिरूप है जो मैं आपको दे रहा हूं। 1 मिनट में प्रार्थना करने के बाद आपको दे रहा हूं। इस 1-2 मिनट में किसी ने स्थान नहीं छोड़ना, उस स्थान पे बैठे रहना, फिर आपने लिखना, फिर आपने शांति से आराम से अपने घरों को चले जाना है। जो लंगर बना होगा वो आप खा लेना। इतने हजारों की संख्या में लोग हैं, कम होगा तो कोई बात नहीं, आधी रोटी ले लेना, जितना भी मिले प्रेम से लेके। नहीं भी खाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जितना बने, जितना इन्होंने सेवा की है, रात दिन लग के बेचारों ने मेहनत करके ये आपके लिए आयोजन किया है, तो इनके स्वागत में भी ताड़ी मारो जिन्होंने ये किया है। और जो सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के मंत्रिमंडल हैं, यहाँ के पुलिस अधिकारी हैं, सारे पुलिस अधिकारी आपकी ऐसे सेवा कर रहे हैं जैसे कोई मंदिर में, जैसे कोई गुरुद्वारे में सेवा करता है। इनके स्वागत में भी आपने ताड़ी मारनी है कि जो इन्होंने सेवा की है। और जितने विभाग हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, जो भी ये सारे, और पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, जो भी सारे हैं, इनके स्वागत में जो आए हैं, और संत महात्मा उनके स्वागत में भी आपने मारे कि आए हैं, ये कृपा दे रहे हैं। ये जो मैं आपको प्रारूप दे रहा हूं, ये आपके द्वार खोलेगा, आपको विकास की तरफ ले जाएगा। जो आप चाहते हैं, जो न्यायोचित है, जो आपको मिलना चाहिए, जिस मिलने की आप काबिल है, और आप काबिल भी नहीं है तो ये आपको काबिल भी बना देगा। इतना पावरफुल मंत्र है जो मैं आपको दे रहा हूं, बड़ा सरल है, ये प्रभु की कृपा का आलोक है। आप इसको लिखना है, 1 मिनट पाठ के बाद ये मैं दे रहा हूं। तब तक संजय जी भजन गाएंगे, और वर्मा जी ने कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है कोई भी। इसके बाद कोई वार्तालाप नहीं, कोई बात नहीं, और फिर मैं चला जाऊंगा आपको प्रणाम करके। आपने भी अपने घरों को प्रणाम करके चले जाना है। अभी मैं 1 मिनट पाठ करके वो आपको दे रहा हूं, पेन कागज से आपने लिख लेना है। और कोई प्रश्न? 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ेगा। आपके बहुत से प्रश्नों के मैंने गुरुदेव के चरणों में इसलिए नहीं रखा है क्योंकि उसमें जो जो आपने इच्छाएं की हैं
सुख की कामना की है, अपनी इच्छा पूर्ति की है, वो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी सबको प्रदान कर रहे हैं। जैसे एक प्रश्न आया था कि गुरु जी सुख कैसे प्राप्त होता है, विस्तार से समझाएं, तो इसकी तो कृपा परम पूज्य सद्गुरुदेव जी कर ही रहे हैं। हिमाय सचिया जोता वाली माता जी थोड़ी सदा ही जय। श्री ओम वीर लोकड़ा ठाकुर तेरी सदा ही जय। बाबा श्री क्षेत्रपाल भैरव तेरी सदा ही जय। ओ जब से चौखट को ओ जब से चौखट पे सर को झुकाया, जब से चौखट पे सर को झुकाया, मुझे जीने का दाते मजा